कभी आसमान में सैकड़ों टन के प्लेन को उड़ते हुए देखकर सोचा है कि आखिर उसे कौन सी ताकत उड़ाती है? जवाब छिपा है इंजीनियरिंग के एक चमत्कार में, जिसे कहते हैं जेट इंजन। तो चलो आज इसी के राज खोलते हैं। ये सिर्फ ब्रूट फोर्स या कच्ची ताकत का खेल नहीं है। असल में ना, ये है सिंपल सी फिजिक्स और कमाल की इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। हैरानी की बात यह है कि इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन के पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल काम करता है। चलो सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो सीधे साधे शब्दों में कहें तो जेट इंजन एक रिएक्शन इंजन है। सोचो, जैसे गुब्बारा फुलाकर छोड़ दिया तो वो आगे भागता है ना? बस जेट इंजन भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल और कंट्रोल्ड होता है। हाँ, ये वही न्यूटन का तीसरा नियम है जिसके बारे में हम सब ने स्कूल में पढ़ा है। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इंजन क्या करता है? गर्म गैसों को जोर से पीछे फेंकता है, ये हुआ एक्शन, और इसके जवाब में प्लेन आगे बढ़ता है, ये हो गया रिएक्शन। है ना सिंपल, लेकिन जबरदस्त और कमाल का इफेक्टिव। ठीक है, तो न्यूटन का लॉ तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि इस एक्शन रिएक्शन को बनाने के लिए इंजन के अंदर आखिर होता क्या है। चलो अब इसके अंदर झांकते हैं और इसके मेन पार्ट्स का एक टूर करते हैं। तो हमारी जर्नी शुरू होती है एयर इनटेक से। इसे आप इंजन का मुंह भी कह सकते हैं। यहीं से पावर बनाने का वो कमाल का साइकिल शुरू होता है। देखो, एयर इनटेक का काम सिर्फ हवा अंदर खींचना नहीं है। इसका जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन है ना, वो हवा की स्पीड को धीमा और स्टेबल बनाता है, और ये मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सोचो, अगर यहाँ डिजाइन में जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो पूरा प्रोसेस ही खराब हो सकता है। अब बारी है हवा को निचोड़ने की। कंप्रेसर में दर्जनों घूमने वाले ब्लेड्स होते हैं जो हवा को इतना ज्यादा दबाते हैं, इतना ज्यादा कि वो अगले मतलब विस्फोटक स्टेज के लिए तैयार हो जाती है। ये ब्लेड्स हवा को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पता है कितना 40 गुना ज्यादा तक कंप्रेस करते हैं। इस प्रोसेस में हवा का टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, और यही वजह है कि इन ब्लेड्स को टाइटेनियम जैसे एक्सट्रीमली मजबूत और हल्के मेटल से बनाना पड़ता है। और अब हम पहुंचते हैं कंबस्शन चैम्बर में। ये इंजन का धधकता हुआ दिल है, वो जगह जहां असली पावर पैदा होती है। यहाँ पर उस हाई प्रेशर वाली गर्म हवा में जेट फ्यूल मिलाया जाता है और फिर उसे जलाया जाता है। इससे होता है एक कंट्रोल्ड लेकिन जबरदस्त पावरफुल धमाका। यहाँ टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। सोचो, इतना गर्म कि ज्यादातर मेटल्स पिघल जाएं। तो सवाल ये है कि इतनी गर्मी और प्रेशर में इंजन खुद को लगातार चलाता कैसे रहता है? यहीं पर एंट्री होती है टरबाइन की, जो अपना जादू दिखाती है। कंबस्शन चेंबर से जो सुपर हॉट गैस निकलती है ना, वो टरबाइन के ब्लेड से टकराकर उन्हें घुमाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा एक पवन चक्की को घुमाती है। और सबसे कमाल की बात क्या है? यही टरबाइन एक शाफ्ट से इंजन के सामने लगे कंप्रेसर से जुड़ी होती है। मतलब ये एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन जाता है जो इंजन को खुद चलाता रहता है। कमाल है ना? और आखिर में आता है एग्जॉस्ट या नोजल। ये वो जगह है जहां असली एक्शन होता है और प्लेन को वो जबरदस्त थ्रस्ट मिलता है। नोजल इन गर्म गैसों को एक पतले से रास्ते से बाहर फेंकता है, जिससे उनकी स्पीड साउंड की स्पीड से लगभग दोगुनी हो जाती है। यही वो जबरदस्त फोर्स है जो इतने भारी भरकम प्लेन को आगे धकेलता है। तो चलो, अब जब हम सारे पार्ट्स को समझ गए हैं तो एक बार फटाफट देखते हैं कि ये सब मिलकर एक पावरफुल और कंटिन्यूअस फ्लो कैसे बनाते हैं। तो प्रोसेस क्या है? हवा अंदर आती है, उसे दबाया जाता है, फ्यूल जलता है, टरबाइन इंजन को पावर देती है और फिर गर्म गैस बाहर निकलती है, जिससे प्लेन आगे बढ़ता है। ये एक नॉन स्टॉप साइकिल है, सक्शन, कंप्रेशन, कंबशन और एग्जॉस्ट, और ये सब मिली सेकेंड्स में होता है, जिससे प्लेन को आगे बढ़ने के लिए एक स्मूथ लगातार फोर्स मिलता रहता है। ये सुनने में तो सिंपल लगता है ना? लेकिन असल में इन सभी पार्ट्स को एक साथ काम करवाने के लिए बनाना एक बहुत बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। चलो देखते हैं क्यों। सबसे पहली चीज, गर्मी। कंबशन चेंबर के अंदर का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। ये ज्वालामुखी के लावे से भी ज्यादा गर्म है।
ऐसी कंडीशंस को झेलने के लिए नॉर्मल मेटल काम नहीं कर सकते। इसके लिए चाहिए कुछ बहुत ही खास मटेरियल। फिर आती है स्पीड। इंजन के अंदर की कुछ पार्ट्स 60,000 आरपीएम यानी 60,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट तक घूम सकते हैं। सोचकर देखो, एक नॉर्मल कार के इंजन से कितना ज्यादा तेज। इतनी स्पीड पर जरा सा भी इम्बैलेंस बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इन एक्सट्रीम कंडीशन से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने कुछ ऐसे एडवांस्ड मटेरियल्स बनाए हैं जो आज तक की सबसे बड़ी खोजों में से हैं। कंप्रेसर के लिए टाइटेनियम एलॉय, कंबशन चेंबर के लिए निकल सुपर एलॉय और टरबाइन ब्लेड्स के लिए सिंगल क्रिस्टल एलॉय और सिरेमिक कोटिंग। ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड पता है क्या होते हैं? ये मेटल के एक ही क्रिस्टल से उगाए जाते हैं ताकि उनमें कोई कमजोर जोड़ या बाउंड्री ना हो। सच में ये इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। तो अब जब बेसिक्स पता चल गए हैं, तो इस फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में और गहराई से कैसे जाना जा सकता है? इसके लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं, या फिर टर्बोजेट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। 3D एनिमेशन और CFD मॉडल्स भी एक बढ़िया तरीका है। इंटरनेट पर अनगिनत ऑनलाइन रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्रीज और सिमुलेशंस मौजूद हैं जो जेट इंजन की दुनिया में और भी गहरे ले जा सकते हैं। तो बस अपनी जिज्ञासा को उड़ान भरने दें। तो ये थी एक जेट इंजन की कमाल की कहानी, इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना। अब अगली बार जब कोई प्लेन आसमान में उड़ता हुआ दिखेगा तो पता होगा कि उसके पंखों के नीचे कितनी जबरदस्त ताकत छिपी है। तो अब सवाल ये है कि अगली बार हमें किस और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।